प्रेरक कहानी गरीबों की दुआएं लेते चलो। सिद्धानंद श्री सद्गुरु नाथाय नमः। इस लोक में विराजमान ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जावान महापुरुषों के चरणों में कोटिशः वंदन। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, उम्र भर कमाया हुआ पैसा तो कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं गरीबों की सेवा करने से प्राप्त होंगी वो जिंदगी भर भी खत्म नहीं हो सकती। एक बालिका बाजार में घूम रही थी। घूमते घूमते खिलौने की दुकान पे पहुंची। वहां उसे एक बहुत सुंदर गुड़िया दिखी और देखते ही वह उसके मन में भा गई। उसे वह इतनी पसंद आई कि वह उसे खरीदना चाहती थी, परंतु उसके पास में उतने पैसे नहीं थे। वह उसे देखी और मन महसूस कर पुनः अपने घर लौट आई, परंतु वह गुड़िया उसे इतनी पसंद आ गई थी कि दिन रात उसके मन में वही गुड़िया घूमती थी। वह दूर से रोज उस गुड़िया को देखती और सोचती कि मैं इस गुड़िया को अवश्य खरीदूंगी, और इसलिए उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू किए। और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास में पर्याप्त पैसे हो गए। वह पैसे लेकर के दुकान में गई है और दुकानदार से वह अपनी मनपसंद गुड़िया खरीदती है। उसके हाथ में जैसे ही वह आती है उसके आनंद का ठिकाना नहीं है, खुशियों का पारावार नहीं है। इतने दिनों से जिस गुड़िया को वह पाना चाहती थी वह गुड़िया उसके हाथ में थी, उसकी अपनी हो चुकी थी। वह नाचते कूदते उछलते हुए दुकान से बाहर निकली है और बाहर देखती है कि एक ऐसा आदमी इतना दुबला पतला कि जिसकी पेट और पीठ एक हो गया था, जिसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, वह फटेहाल था और वह सभी को पुकारते जा रहा था कि कोई मेरी सहायता करो, कोई मुझे खाने को रोटी दो या कुछ पैसे दो, ईश्वर आपकी सहायता करेगा, ईश्वर आपको दुआएं देगा। उसकी दिलहीन आवाज़ सुन करके, उसके मुख मंडल को देख करके वह बालिका द्रवित हो गई। वह उसकी मदद करने की कोशिश करना चाहती है, परंतु अब तो उसके पास में पैसे नहीं थे। जितने पैसे थे उसने उस पैसों से गुड़िया खरीद ली। वह कुछ सोचती है, पुनः दुकान में जाती है, दुकानदार से कहती है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, आप एक काम करो, यह गुड़िया वापस ले लो और मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं फिर कभी आकर के गुड़िया खरीद लूँगी। दुकानदार का मन तो आगे पीछे हो रहा था, पर छोटी बच्ची देख के उसने पैसे वापस दे दिए। वह आती है और खुशी खुशी अपनी सारे जो पैसे थे वह उस आदमी को दे देती है, और वह आदमी बहुत सारी दुआएं देता हुआ वहाँ से चला जाता है। भाइयों बहनों, वह बालिका और कोई नहीं बल्कि वह महारानी विक्टोरिया थी, जो कि उस दुआ के बाद आगे से आगे बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई। जिंदगी में कमाना है तो दुआएं कमाओ। जिंदगी में भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, धन दौलत पैसा कपड़े। ठंडी का समय है, आपके पास में 2-4 स्वेटर एक्स्ट्रा होंगे, मैचिंग स्वेटर होंगे, पहनने के लिए जूते चप्पल होंगे, ओढ़ने के लिए रजाई होंगी, परंतु रास्ते पर ऐसे कोई गरीब भाई बहन होंगे, बच्चे होंगे कि जिनके पास में ठीक से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, परंतु हम अपने शौक के लिए इतने कपड़े महंगे महंगे यूज़ करते हैं। भाइयों, हमें क्या करना है कि हम जब भी कभी बाहर निकले, घर से निकले, तो आपकी अलमारी से जो गिरते हुए कपड़े हैं, जिन्होंने आपने सालों से नहीं देखा है, उन कपड़ों में से कुछ कपड़े चुनो, ऐसे स्वेटर ऐसे रजाई निकालो कि जो आप नहीं ओढ़ते हैं, कम से कम वह गरीबों के अंग ढकने के लिए काम आएंगी। हमें यदि देखना है तो देखिए, ध्यान रखिए, दुआएं कमाते रहिए। जब से लोग
बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाएं ज़्यादा भरने लगे हैं। हमें दवा नहीं दुआ चाहिए, तो इसलिए बुजुर्गों की इज्जत करो, बुजुर्गों की सहायता करो, मदद करो, हमेशा अपने हाथ खुले रखो, तो भगवान के हाथ भी आपकी ओर ऐसे ही रहेंगे। इन्हीं शुभ विचारों के साथ ओम शांति।